दोस्तों आज मैं आपके सामने कमेंट में पूछा गया एक मजेदार सवाल लाया हूं और यह सवाल पूछा गया है उर्मिला देवी के द्वारा। तो मैं सबसे पहले उनको सत सत नमन करता हूं, चाहे वह मेरी आंटी हो या फिर सिस्टर हो या फिर जो कुछ भी हो। तो चलिए उन्होंने क्या सवाल किया है उसको पढ़ते हैं। बोला गया है कि ऐसी कौन सा दो संख्या है, यहाँ पर सांख्य लिखा गया है, थोड़ा सा गलत है लेकिन खैर इंसान के लिए इशारा काफी है। क्या बोला गया है, ऐसा कौन सा दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 6 आए और गुना करने पर भी 6 आए। वाह क्या बात है, ऐसे सवाल में आप फंस सकते हैं। थोड़ा मैं एग्जांपल लेकर इस सवाल में क्या रुचि जगाता हूं। जैसे कि मान के चलिए आप 3 और 3 लिए, अब जब 3 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 6 हो गया। ये मान के लिए दो संख्या है 3 और 3, 6 हो गया। लेकिन जब इसको आप गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल था। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल 4 और 2 लेंगे अगर तो 4 2 6 हो जाएगा, और अगर 4 और 2 को आपस में गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो देखिए यहां पर अलग अलग आ रहा है भाई, आना चाहिए जोड़ने पर भी 6, जोड़ने पर भी 6 आना चाहिए और गुना करने पर भी 6 आना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या आ गया, यहां पर 9 आ गया, यहां पर 8 आ गया। ये तो गलत है भाई। इस तरह से आप करते रह जाएंगे लेकिन आंसर नहीं मिलने वाला है। या फिर आप सोच रहे होंगे कि चलिए 3 और 2 लेकर के देखते हैं, क्या चीज 3 और 2। चलिए तीसरा एग्जांपल, अगर आप 3 और 2 लेंगे तो भाई जोड़ने पर तो 5 आ रहा है, आना कितना चाहिए, 6 आना चाहिए। गुना करने पर भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ठीक है, यहां पर गुना करने पर तो आ जाएगा 6, लेकिन यहां पर जोड़ने पर 5 आ रहा है। मतलब कि आप इस तरह से अगर सोचेंगे बनाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, तब आप एक अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं माने जाएंगे। चलिए इसको हम मैथमेटिक्स की विधि से सॉल्व करते हैं, एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और हम ये बता देंगे कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ेंगे तो भी 6 आएगा और गुना करेंगे आपस में तो भी 6 ही आएगा। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि वो जो दो संख्या है, लिखेंगे यहां पर माना दो संख्या, चाहे फिर वे दो संख्या या संख्याएं x तथा y है। यहां पर मान लिए क्या क्या माने हम, एक संख्या x है और दूसरा क्या है, y है। अब यहां पर क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जोड़ने पर 6 आए। चलिए अगर हम x प्लस y अगर जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। यहां से इक्वेशन 1 मिल गया। अब बोला जा रहा है कि गुना करने पर भी 6 आना चाहिए। चलिए x को गुना अगर हम y से करेंगे तो भी 6 आएगा। चलिए समीकरण 2 हो गया। अब यहां पर देखिए दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। अगर x और y का मान पता चल गया तो अगर एक वेरिएबल का मान पता चल गया दूसरे वेरिएबल का आसानी से निकल जाएगा कि नहीं। और यहां पर दो ही वेरिएबल है तो दो इक्वेशन काफी है। चलिए बनाते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहां पर x बराबर में लिख सकते हैं या फिर y बराबर में। चलिए y बराबर में हम लिखते हैं। y बराबर में हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई x। नहीं, x इधर क्या है, गुना में है, तो अगर बराबर के इधर लेंगे तो भागम चला जाएगा। सिंपल सी फंडा है। तो y बराबर इतना आया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 पर रखने पर, समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से क्या, जहां पर y है वहां पर क्या करेंगे, ये वाला मान पुट कर देंगे क्योंकि y बराबर इतना है कि नहीं। चलिए समझ में आ जाएगा। x प्लस में यहाँ क्या है, y है, तो y बराबर में इतना है। दूसरा समीकरण से हम निकाले हैं तो y के जगह पर क्या करेंगे, 6 बाय x लिख देंगे। बराबर में कितना है, 6। देखिए कुल मिलाकर के ये वाला जो है समीकरण 1 ही है। x प्लस प्लस y की जगह पर केवल हम ये वाला लिखेंगे क्योंकि y बराबर ये वाला है। बराबर बराबर 6 6, बस वही बात है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नीचे 1 है, अभी यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा x, और यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, x से क्या करेंगे, x को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को गुना 6 से करेंगे तो 6 आएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला तो एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस में 6, तो प्लस में 6 बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स को हम बराबर के उधर लेंगे, इधर डिवाइड में है तो उधर जाके गुना में चला जाएगा। तो यहाँ पर 6 है तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अभी जो 6x है बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा, और प्लस में 6 था पहले से तो 6 बराबर में 0। अब बताइए ये कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मिल गया, वो भी एक चर में। यहां पर एक चर कौन है, x है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप शायद जानते होंगे दो तरह का मेथड बेसिकली फॉलो किया जाता है, एक गुणनखंड वाला मेथड और दूसरा होता है एक फार्मूला वाला।
चलिए हम फार्मूला वाला मेथड लगाकर ही डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। यहां पर अगर द्विघात समीकरण आप कहीं पर भी देखें तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला से आप चाहें तो उस चर का मान निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर क्या होता है, फार्मूला में लिख ही देते हैं पहले फार्मूला, x बराबर में होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय क्या होता है 2a होता है। अब इस फार्मूला के द्वारा आप किसी भी द्विघात समीकरण का शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहां पर आपका सवाल उठ सकता है कि भाई बी ए सी ये सब क्या है। हालांकि जो द्विघात समीकरण है इसका एक जनरल फॉर्म होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है भाई, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, अब एक की जगह पर यहाँ पर कितना है 1 है, ठीक है, अगर कुछ नहीं तो 1 है। अब यहाँ पर माइनस में 6x है और यहाँ पर प्लस में bx होता है। अब यहाँ पर x x है तो b की जगह पर यहाँ कुल मिलाकर के -6 है, c की जगह पर यहाँ पर कितना है 6 है, क्लियर 0 0। तो ये द्विघात समीकरण का ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, उसी के अंदर में ये समीकरण आया है। चलिए अब इस फार्मूला के द्वारा हम यहां से x का मान निकालते हैं। चलिए देर एकदम नहीं करते हैं, x बराबर में क्या हो जाएगा, या फिर अगर y के टर्म में रहता तो यहाँ पर y बराबर लिखते हैं, सिंपल सी फंडा, ऐसा नहीं कि x ही रहेगा केवल माइनस बी। अब यहाँ पर b की जगह पर कितना है -6 है, +6 नहीं है -6 है, ठीक है, -6 और -b, यहाँ पर माइनस पहले से लगा हुआ है तो मतलब कि प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 होगा, फिर प्लस माइनस रूट अंडर फिर है बी स्क्वायर, बी की जगह पर -6 तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा -4ac, तो यहाँ पर 4 a की जगह पर कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और c की जगह पर कितना है 6, तो 6 हो गया गुना, ठीक है, गुना में है डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है, तो 2 गुना में a की जगह पर कितना है 1 है, यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, क्लियर। चलिए बराबर में हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट अंडर, उसके बाद में हम -6 का करेंगे स्क्वायर तो 6 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 36 माइनस में फिर यहाँ जाएगा 6 चौके 24 डिवाइडेड बाय 2 एकम 2, इतना आया x का मान। देखिए अब इसको कैलकुलेट करके आगे लिखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं जनरल फॉर्म को, अब आगे बढ़ते हैं यहां से ये ऐसे। अब क्या करेंगे, x बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, फिर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 36 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 लिखेंगे। अब 12 का अगर वर्गमूल निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा गणितीय रूल को अगर फॉलो कर रहे हैं तो सही ढंग से करेंगे। अब 12 का वर्गमूल तो पूर्णतः नहीं निकलेगा, अब कैसे नहीं निकलेगा, देखिए 2 छक 12 फिर 2 तिया 6, देखिए यहाँ पर 2 का जोड़ा लग रहा है लेकिन 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, मतलब 3 रूट के अंदर ही रह जाएगा और 2 जो है बाहर निकल जाएगा, मतलब कि कुल मिलाकर के हो जाएगा 6 प्लस माइनस, फिर हो जाएगा प्लस माइनस के बाद में 2 तो यहाँ से निकल जाएगा, फिर रूट में क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, यानी रूट 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 हो गया। अब यहाँ पर आप कह रहे होंगे कि भाई ये प्लस माइनस बार बार क्यों लिख रहे हैं, तो x का मान 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकता है, या फिर 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2 भी हो सकता है, क्लियर। अब यहीं से आंसर जो है मिल गया, आंसर यहीं से क्या हो गया मिल गया। वो दो संख्या क्या है, यहाँ पर एक ले लीजिए 6 प्लस में 2√3 डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा संख्या क्या है 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2, यही दोनों वो संख्या है। एक बार क्या लिए प्लस वाला लिए, ठीक है, 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड 2, एक बार क्या लिए 6 माइनस वाला, ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्या मिल गया। या फिर ये x का मान आप 1 रखिए और यहाँ से फिर y का मान निकालिए तो बात बराबर ही रहेगा। खैर यही दो संख्या है जिसको अगर हम जोड़ेंगे तो 6 आएगा और गुना करेंगे तो भी 6 आएगा, निकल गया आसानी से, कोई दिक्कत है एकदम नहीं, केवल इस x का मान निकालना है, प्लस माइनस में जो आया है वही दो संख्या हो जाएगा, सिंपल सी फंडा है, क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा वेरीफाई करके देख लेते हैं कि भाई जोड़ने पर 6 आता है कि नहीं आता है, एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा। 6 प्लस में जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 2 और फिर प्लस कर देंगे 6 माइनस में 2√3 डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा 2, हो जाएगा 6 प्लस 2√3 फिर हो जाएगा प्लस 6 माइनस 2√3, जोड़ रहे हैं तो यहाँ प्लस में 2√3 और माइनस में 2√3 कट गया, 6 से कितना हो गया 12 बटा 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, देखिए 6 आया, आ गया, जोड़ने पर 6 आया। चलिए गुना करके देखते हैं, गुना करने पर भी 6 आता है कि नहीं आता है, ठीक है, ये सब आप खुद चेक कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर चेक कर दे रहे हैं अपने से। चलिए गुना करते हैं तो हो जाएगा 6 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2, गुना में हो जाएगा 6 माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 2। देखिए यहाँ पर a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो यहाँ एक जगह पर 6 है तो हो जाएगा 6 6 36, माइनस में होता है b का स्क्वायर, तो b की जगह पर 2√3 है तो 2 दूना 4, 4 12 हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाय 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 36 में से 12 घटाइए तो 24 डिवाइडेड बाय 4, 4 एकम 4, 4 छक 24, कितना आया 6 आया, गुना करने पर भी 6 आ गया। क्लियर। तो वो दो संख्या कौन कौन है, ये वाला है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। अगर आप इसी तरह से सोचते रहते इस तरह उस तरह इस तरह उस तरह तो कभी जिंदगी में आता नहीं आता, ठीक है, लेकिन मैथमेटिकली आ गया। हमको समझाने में भले ही देर लगाओ, लेकिन आप इसे चाहें तो 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।